नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। धुरवा की 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं पर मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का आरोप, 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन को मिली शिकायतों के बाद रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने धुरवा क्षेत्र की 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर देना है। जानकारी के मुताबिक जन शिकायत कोषांग के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें धुरवा के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं पर लाभार्थियों से आवेदन सत्यापन के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। इन सेविकाओं से मांगा गया जवाब। अर्चना सिंह पटेल फील्ड, बंधन कोच्चा धुरवा, गीता कुमारी गायत्री नगर धुरवा, उषा कुमारी कदम खटाल धुरवा। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों से अनुचित तरीके से राशि वसूलने का आरोप है। डीसी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदर को निर्देश दिया है कि वे इन सेविकाओं से स्पष्टीकरण लेकर 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपें। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित सेविकाओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। पेट्रोल पंप में लूट के दौरान एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा में रविवार को हुई एक आपराधिक घटना में बाइक सवार बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारने के बाद अपराधी उससे पैसे लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक यह घटना गोविंदपुर साहिबगंज रोड पर चौकुंदा के नायरा पेट्रोल पंप पर हुई। अपराधियों की संख्या 3 बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि 3 अपराधी एक अपाचे बाइक पर सवार होकर आए और लूटपाट करने लगे। लूटपाट के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी जनार्दन माझी से पर 3 गोलियां चलाई। एक गोली जनार्दन को लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद एक बड़े वाहन के ड्राइवर ने शोर मचाया, जिसके बाद बदमाश भाग गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ मनोज कुमार महतो, थाना प्रभारी रंजीत प्रसाद गुप्ता, सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और एएसआई संतोष गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने घायल कर्मचारी को इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ फांसी टुंगरी में सरना झंडा बदला गया। सैकड़ों सरना धर्मावलंबी शामिल हुए। झारखंड की राजधानी में प्रकृति पर्व सरहुल महोत्सव की तैयारियां हर्षोल्लास के साथ शुरू हो चुकी हैं। सरहुल के आगमन से पहले फांसी टुंगरी पहाड़ी मंदिर पर पारंपरिक सरना झंडा बदली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों सरना धर्मावलंबियों ने इसमें हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस क्रम में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के अगुवाई में भारी संख्या में सरना धर्मावलंबी पूजा स्थल पर एकत्र हुए। पहाड़ की चोटी पर पाहन ने विधिवत पूजा की और मानव कल्याण, जीव जंतुओं, नदियों, पहाड़ों और प्रकृति की समृद्धि व शांति की कामना की। अजय तिर्की ने कहा कि फांसी टुंगरी पूर्वजों का पवित्र पूजा स्थल है। यहाँ पहले सुबुधवा पाहन अनुष्ठान किया करते थे। उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग करते हुए कहा कि इससे आदिवासी समाज को उनकी धार्मिक पहचान मिलेगी। प्रदेश सरना धर्मगुरु राजेश लिंडा ने समाज से सरहुल पर्व के दौरान नशा पान से दूर रहने और अपने आंगन में सरना झंडा स्थापित करने की अपील की। वहीं महासचिव रूपचंद तिर्की ने आदिवासी समाज से अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक पूजा पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनने की प्रेरणा दी। सरना समिति के महासचिव ने प्रत्येक गुरुवार को सरना पूजा स्थलों पर सामूहिक प्रार्थना करने की परंपरा को बनाए रखने का संदेश दिया। राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष नीरज मुंडा ने कहा कि फांसी टुंगरी सदियों से सरना धर्म की महत्वपूर्ण पूजा स्थल रही है। हालांकि वर्तमान में इसे पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आदिवासी समाज ने इस स्थल पर अपनी पूजा पद्धति को सदियों से जीवित रखा है। इस भव्य आयोजन में राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, आदिवासी छात्र संगठन, महिला प्रकोष्ठ सहित कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान धर्मगुरु, समाज सेवी, छात्र नेता और स्थानीय श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना के अध्यक्ष नीरज, आदिवासी छात्र संगठन के अध्यक्ष रवि मुंडा, सिल्ली धर्मगुरु गोंदरा उमराव, हजारीबाग सरना धर्मगुरु पवन तिर्की, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल धर्मगुरु रामदेव उरांव, खूंटी जिला धर्मगुरु सोमरा मुंडा, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सुभानी तिग्गा,
सरना समिति के सचिव रूपचंद तिर्की, गहना कच्छप, सुतिशा बाड़ा, अमित गाड़ी, नसीम अहमद, किशोर लोहरा, गुलाबचंद बाड़ा, प्रकाश तिर्की, सावन लिंडा, विक्की, अविनाश, संतोष, उत्तम यादव, प्रकाश तिर्की समेत सैकड़ों लोगों ने सहयोग किया। अगले वित्तीय वर्ष जाति सर्वेक्षण होगा। वित्त सत्र में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा। झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि राज्य में जातिगत जनगणना होगी, सरकार इसके लिए गंभीर है। वे सदन में प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि 17 फरवरी 2024 को कैबिनेट में जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया जा चुका है। कहा कि 1 साल 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक क्या स्थिति है इसे बताएं। कहा कि जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। इन राज्यों में जाति जनगणना। बिहार सरकार ने 2 जून 2022 को जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया था। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया था। बिहार में यह सर्वेक्षण 2 चरणों में पूरा किया गया और इसके आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख से अधिक बताई गई। कर्नाटक में 2015 में तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई थी। हालांकि इसके आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ये सर्वेक्षण राज्य स्तर पर किया गया था, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जाति जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि इसकी आधिकारिक प्रगति और पूर्णता की स्थिति स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं है। इन राज्यों में भी हो रही मांग। उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा और महान दल जैसे दलों ने जाति जनगणना की मांग की है। बसपा प्रमुख मायावती ने इसे सामाजिक न्याय के लिए जरूरी बताया है। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता शरद पवार ने जाति आधारित सर्वेक्षण की मांग उठाई है, खासकर बिहार मॉडल के आधार पर। तमिलनाडु डीएमके सरकार ने केंद्र से दशकीय जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। कर्नाटक साल 2015 में सिद्धारमैया सरकार ने जाति जनगणना कराई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। अब कांग्रेस सरकार के तहत इसे लागू करने और आंकड़े जारी करने की मांग फिर से उठ रही है। ओडिशा बीजू जनता दल यानी बीजेडी की नवीन पटनायक सरकार ने भी जाति जनगणना की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं हुए। तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब इसका नाम बीआरएस है, और अन्य दलों ने जाति आधारित डेटा संग्रह की मांग की है ताकि ओबीसी और अन्य समुदायों को उनका हक मिल सके। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने भी जाति जनगणना के समर्थन में आवाज उठाई है। हालांकि यहां यह मांग अभी प्रारंभिक स्तर पर है। ईद व रामनवमी में कोई गड़बड़ी ना हो, सौहार्दपूर्ण संपन्न हो, इसकी तैयारी का निर्देश। पुलिस अलर्ट। ईद और रामनवमी पर्व के दौरान सुरक्षा को लेकर रांची जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और केंद्रीय शांति व सद्भावना समिति की बैठक हुई। बैठक में रांची के डीसी, एसएसपी, सभी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में इस बात का निर्देश दिया गया कि दोनों पर्व के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तैयारी करें। प्रशासन के अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाएं और समिति के लोग समाज में सद्भावना कायम रखने की कोशिश करें ताकि दोनों पर्व शांत माहौल में संपन्न हो। जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी कर लें ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। महावीर मंडल केंद्रीय समिति ने अधिकारियों के समक्ष कई तरह की मांग रखा। डीसी और एसएसपी ने उनकी मांगों पर विचार करने और जरूरी बातों का ध्यान रखने की बात की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दोनों पर्व के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करें और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी तरह के आवश्यक कदम उठाएं। डीसी ऑफ एसएसपी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ईद और रामनवमी को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। प्रशासन ने कहा कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखें ताकि अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट से माहौल खराब न हो। प्रशासन की आईटी सेल 24/7 सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करेगी और किसी भी भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट पर त्वरित करेगी। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। रात 3 बजे से 2 घंटे तक मौसम का कहर। तेज आंधी बारिश ने मचाई तबाही।
5 घंटे से बिजली गुल। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में रविवार की रात करीब 3 बजे मौसम कहर ढाया। तेज आंधी, भारी बारिश और गर्जन के साथ छाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, रांची, खूंटी, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ समेत कई जिलों में तबाही मचा दी। रात करीब 3 बजे शुरू हुआ यह तूफानी मौसम का कहर सुबह करीब 5:45 बजे तक जारी रहा। इस कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई और कई इलाकों में पेड़ गिरने व घरों को नुकसान होने की खबरें सामने आई हैं। रांची शहरी क्षेत्र में सुबह के 8:30 बजे तक बिजली व्यवस्था बहाल नहीं की जा सकी। इससे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परेशान लोग बिजली विभाग के कार्यालयों में लगातार फोन कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी खराबी को ठीक करने में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जा सके। सुबह 3 बजे से शुरू हुई तेज आंधी और बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में बिजली के तार टूटने की सूचना है। रांची शहर के ज्यादातर हिस्सों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। 5 घंटे बाद भी बिजली व्यवस्था चालू नहीं की जा सकी है। जानकारी के मुताबिक आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर तारों और ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। आंधी और बारिश के कारण कांके रोड, हरमू रोड और रातू रोड में पेड़ गिरने की सूचनाएं हैं। इससे आवागमन बाधित हो रहा है। अप्पर बाजार इलाके में एक पुराने पेड़ के गिरने से एक मकान की छत पूरी तरह टूट गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में शहीद एसआई को राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। कहा, बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को सीआरपीएफ के एसआई को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि सुनील कुमार मंडल का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। शहीद के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। सीएम ने हेमंत सोरेन ने ईश्वर से दिवंगत शहीद जवान की आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। सीएम ने शहीद के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर डीजीपी अनुराग गुप्ता, सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 22 मार्च को चाईबासा में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए थे। जवान का पार्थिव शरीर धुरवा स्थित 133वीं सीआरपीएफ बटालियन में रखा गया था, जहां रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।